Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Gifts. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स टू प्रिपेयर फॉर टर्म 1। जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार हमारा पेपर सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड आने वाला है, तो हमारी प्रिपरेशन भी MCQ क्वेश्चंस की ही रहनी चाहिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करें। अगर हम किसी भी एग्जाम को देखें तो एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो 60 to 70% कवर करते हैं आपके एंटायर सिलेबस को, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप आराम से वो स्कोर कर लोगे, पर आपको उसके लिए कहाँ से पढ़ना होगा, तो आपकी फर्स्ट बुक होती है NCERT। NCERT से पहले आपको किसी बुक को नहीं पढ़ना, सबसे पहले आप थोरो हो जाओ NCERT के साथ। मतलब NCERT की लाइन टू लाइन लर्न कर लो। अगर हम 10th की बात करें, 11th की बात करें या 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, तो आपको सबसे पहले NCERT पे फोकस करना है। NCERT जैसे ही आपकी पूरी हो जाए तो हम प्रिपेयर करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, जो कि होते हैं थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस। अब हार्ड क्वेश्चंस वो अब डिपेंड करेगा अगर आपने सैम्पल पेपर्स किया या नहीं किए। मतलब आपको सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस जो 15 to 20% मार्क्स कैरी करते हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सैम्पल पेपर्स में से या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से। अब अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो लास्ट ईयर्स तक बहुत ज़्यादा MCQs नहीं आते थे, तो आप कहाँ से पढ़ोगे? तो आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो। जैसे एक्स्ट्रा बुक मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। देयर इज एवरग्रीन, एग्जाम आइडिया, अरिहंत, ओसवाल, मैंने सबको रेफर किया है और मुझे सबसे बेस्ट बुक अभी तक के लिए लगी है एग्जाम आइडिया। तो आप एग्जाम आइडिया को रेफर कर सकते हो, चाहे साइंस के लिए हो, चाहे SST के लिए हो। अगर आप उस बुक को रेफर करोगे तो आपका जो ये 20% मार्क्स स्कोर करने वाली बात है, इस बुक में आपको हर चैप्टर के 100, 200 या 150 MCQs मिल जाएंगे। उस MCQs को प्रैक्टिस करते ही आप उस 20% पे भी ग्रिप स्ट्रॉन्ग बना लोगे और उसके बाद उसे भी आराम से स्कोर कर पाओगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, 2 चीज़ें क्लियर है। पहली चीज़ NCERT, जिससे हम 60 to 70% अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद 20% के क्वेश्चंस आएंगे हार्ड, जिसके लिए आपने प्रीवियस ईयर्स बुक्स रेफर की है, जैसे एग्जाम आइडिया मैंने आपको अभी बताया है। थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, मतलब हॉट्स के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या होगा? इन क्वेश्चंस के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपको दिमाग में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट्स की। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं और कुछ होते हैं समझ के फिर करते हैं। तो अगर आपने किसी भी कंसेप्ट को समझा है तो आप उन हॉट्स के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, और अगर आपने नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हॉट्स क्वेश्चंस को भी अच्छे से करने के लिए आप यही बुक्स रेफर कर सकते हो, जो भी एग्जाम आइडिया या अरिहंत आपको जो भी पसंद आए, आप ये बुक्स रेफर कर सकते हो। इन बुक्स को रेफर करने के बाद जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप हॉट्स के क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। फर्स्ट जो 60 to 70% आने हैं, जो इजी है, उसके लिए आपने NCERT कर ली। नेक्स्ट 20% क्वेश्चंस के लिए आपने सैम्पल पेपर की बुक कर ली। और जो थर्ड सेट है, जो 10% आना है, हॉट्स के क्वेश्चंस आने हैं, उन क्वेश्चंस के लिए तो आपको पता ही है कि आपकी माइंड, आपकी थिंकिंग स्किल्स, कि आपका उस टाइम आप क्या सोच पा रहे हो, वो काम आएगा। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। तो हमने तीनों को डिस्कस कर लिया है, तो इन तीनों की प्रिपरेशन आप करनी अब से स्टार्ट कर दो। और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आपको एग्जाम आइडिया की बुक में क्या क्या मिलेगा। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपको इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में सारे चैप्टर्स जो आपके टर्म 1 में आने हैं वो आपको मिल जाएंगे। इंडेक्स के बाद जैसे ही आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो डायरेक्टली MCQ स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर का पहले माइंड मैप दिया हुआ है। मतलब उस चैप्टर को आप कैसे अपने माइंड में छोटी सी इमेज बनाकर बिठा सकते हो, तो वो माइंड मैप है। छोटा सा चैप्टर की आप समरी लगा सकते हो, तो वो चैप्टर समराइज है। तो आप पहले उस समरी को पढ़ लेना। उसके बाद उस चैप्टर के जितने MCQs है, आप सारे MCQs को प्रैक्टिस करो। और MCQs दिए हुए इस बुक में, MCQs को प्रैक्टिस करने के लिए आप कभी भी बुक पे मार्क नहीं करोगे आंसर्स। आप एक नोटबुक लोगे, उस नोटबुक पे सारे आंसर्स, जैसे आपको फर्स्ट का आंसर A ठीक लग रहा है तो A लिख लो, आंसर्स चेक नहीं करने। B का C ठीक लग रहा है तो C लिख लो। जो आपको ठीक लग रहा है आप उस एक्स्ट्रा नोटबुक पे लिखते रहोगे।
और एंड में बैक पे जो आंसर्स दिए हुए हैं उनके साथ वेरीफाई कर लोगे कि आपके आंसर्स ठीक भी है या नहीं। पर आप डायरेक्टली 1 to 1 चेक नहीं करोगे कि एक किया चेक किया, एक किया चेक किया। अगर 100 क्वेश्चन हैं तो 50 में डिवाइड कर लो। एक दिन पहले 50 कर लिए, अगले दिन नेक्स्ट 50 कर लिए। पहले 50 जब आप कर रहे हो तो पहले 50 के क्वेश्चंस देखे, आंसर्स नहीं देखने, साथ साथ उनके आंसर्स लिखे। जब 50 क्वेश्चंस हो जाए तो उन्हें चेक कर लेना, और चेक करके आपको आपके मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। और जो जो आपके मिस्टेक्स हो उन्हें स्टार मार्क कर लेना अपनी बुक में, कि अगर आप इस बुक को नेक्स्ट टाइम करते हो तो आपको इन स्टार वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट टाइम गलत थे। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने आपको अभी दिखा दिया कि एग्जाम आइडिया में पहले आपको किसी भी चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा, फिर आपको उस चैप्टर के MCQs मिल जाएंगे, MCQs के बाद केस स्टडी क्वेश्चंस, असर्शन, रीजनिंग, ये सब भी मिल जाएगा आपको। तो मतलब एक चैप्टर के लिए आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आप MCQs के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस करो। और इस चैनल पे आपको क्लास 10th साइंस के सब चैप्टर्स की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उनके MCQs भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू। बाय।